जितने भी एस्पिरेंट्स गेट 2021 के लिए अपीयर होने वाले हैं, आई होप उन सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इन लास्ट 10 to 15 डेज में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन करिए, जितना भी आपने सब्जेक्ट कवर किया, और आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, रिवीजन के लिए आप अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को ज्वाइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। इस सेशन के थ्रू आपको बहुत सारी कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको सीखने को मिल जाएगा। अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आप अपने डिपार्टमेंट में कहाँ स्टैंड करते हो ऑल इंडिया रैंकिंग के थ्रू। साथ ही साथ चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। कौन कौन से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। जो नेक्स्ट कॉम्बैट सेशन होने वाला है वो होने वाला है 26 जनवरी 6 PM शाम के 6 बजे। ठीक, साथ ही साथ अगर आपकी रैंक 1 2 इस तरह से करके अगर आपकी रैंक आती है रैंक 4 to 100 तो आप डिफरेंट प्राइजेस भी जीत सकते हो, जो कि बहुत अच्छा। कॉम्बैट सेशन को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो कॉम्बैट सेशन को जनवरी 26 को शाम के 6 बजे। ठीक है, लास्ट 10 to 15 डेज में आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 23 जनवरी, 30 जनवरी एंड 31 जनवरी सुबह 11 बजे। बिल्कुल फ्री आप इन मॉक टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रीम वाले दे सकते हैं मॉक टेस्ट? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल वाले। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, मनीष यादव। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री एनरोल करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ कॉम्बैट सेशन का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जो कि 26 जनवरी को नेक्स्ट कॉम्बैट सेशन होने वाला है शाम के 6 बजे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, और मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि मीड इजी एंड एस अकेडमी के टेस्ट सीरीज में अपीयर्ड हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एस अकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 3 डाइस वेयर रोल्ड, तो हमारे पास में 3 डाइस को रोल किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly 1 3 if it is known that the sum of the spots on the 3 dice was 5। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि 3 डाइस हम रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन तीनों डाइस पे जो हमारे पास में स्पॉट होगा या फिर हमारे पास में जो वैल्यू होगी उनमें से एक वैल्यू कम से एग्जैक्टली 3 होगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारे पास में डाइस है पहला। ठीक है, इस डाइस पे एक डॉट आ गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब हमारे पास सपोज करिए कि जो दूसरा डाइस है उस पे 3 डॉट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस सेकेंड वाले डाइस की, ये हमारे पास में है डाइस 1, ये है डाइस 2 और ये हमारे पास सपोज करिए डाइस 3 है। ठीक है, और इस तीसरे वाले डाइस पे भी हमारे पास में क्या आ गया 1। तो देखिए हमारे पास में हमें क्या बोला गया, इट इज नोन दैट द सम ऑफ द स्पॉट्स ऑन द 3 डाइस वाज 5। तीनों डाइस पे जो स्पॉट है उनका सम बोला गया है 5। तो अगर मैं बोलूं कि पहले वाले डाइस पे एक स्पॉट था, दूसरे वाले डाइस पे 3 स्पॉट था और तीसरे वाले डाइस पे 1 स्पॉट था, तो मैं बोल सकता हूं कि इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास में क्या होगा,
सम 5 होगा, दैट मीन्स पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे वाले डाइस पे 3 स्पॉट, तीसरे वाले डाइस पे 1 स्पॉट। ठीक है, तो क्या होगा, सम हमारे पास में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टोटल केसेस को पहले लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली टोटल केसेस को लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे वाले डाइस पे 3 और तीसरे वाले डाइस पे 1 अगर स्पॉट होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका सम क्या होगा, 5। ठीक है, केस एक और कैसा हो सकता है, मैं 3 को यहाँ पहले वाले डाइस पे 3 आ सकता है, दूसरे वाले डाइस पे 1 और तीसरे वाले डाइस पे 1, तब भी हमारे पास में क्या होगा, सम 5 होगा। केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे वाले डाइस पे 1 और तीसरे वाले डाइस पे 3 स्पॉट आ जाएंगे, तब भी हमारे पास में क्या होगा, सम 5 होगा। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि पहले वाले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 2 आ जाए और तीसरे वाले डाइस पे 1 आ जाए। इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास में सम 5 होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास में, सपोज करिए कि पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे वाले डाइस पे 2 एंड तीसरे वाले डाइस पे 2, तो इस केस में भी हमारे पास में क्या होगा, सम 5 हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारे पास में, अगर मैं इस 1 को सेंटर में लिख दूं और बाकी दो, दैट मीन्स पहले वाले डाइस पे 2, सेकंड वाले डाइस पे 1 एंड थर्ड वाले डाइस पे 2 स्पॉट अगर होगा, तब भी हमारे पास में क्या होगा, सम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई केस तो आई होप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हमसे बोला गया है, तो टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6। इन 6 केसेस में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 3। तो ऐसे कितने केस हैं जहां पर हमारे पास में 1 3 है, तो ये वाला केस है जहां पर 3 दिख रहा है, वो भी 1। ठीक है, दूसरा वाला केस यहाँ पर भी 3 है, एक तीसरा वाला केस यहाँ पर भी 1 3 है। ठीक है, तो इन 3 केसेस में से हमारे पास में क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, इन 6 केसेस में से ऐसे 3 केसेस हैं जहां पर एग्जैक्टली 1 3 है, हमें वही पूछा गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एस एकेडमी के 2019 की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए फेयर डाई इज रोल्ड, the probability that the first time one occurs at the even throw। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2014 आई थिंक या फिर 15 में हमारे पास में यहाँ पर ऑड लिखकर पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास में टेस्ट सीरीज में यहाँ पर इवन कर दिया गया, देखते हैं क्या आता है इवन में। ठीक है, चलिए हमसे पूछा गया कि एक फेयर डाई को हम रोल कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम 1 occurs at the even throw। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 1 आएगा हमारे पास में वो पहली बार इवन थ्रो में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास में, हमें बोला गया कि फर्स्ट टाइम 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, अगर एक डाई है तो उसके एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, और एक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट गेटिंग 1, क्या होगी हमारे पास में, 5/6। ठीक, तो अगर मैं बोलूं, हमें बोला गया है कि इवन थ्रो, दैट मीन्स सेकेंड टाइम में आ जाए हमारे पास में, या फिर फोर्थ ट्रायल में, सेकेंड ट्रायल में, या फिर फोर्थ ट्रायल में, या फिर सिक्स्थ ट्रायल में क्या आ जाए, 1। ठीक, तो अगर सेकेंड ट्रायल में 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि पहले ट्रायल में 1 नहीं आया था, सेकेंड ट्रायल में 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में नहीं और ये हाँ। ठीक है, क्रॉस का मतलब नहीं आया और करेक्ट का मतलब आ गया। ठीक है, तो 2 ट्रायल हमने यहाँ पे किया, सेकेंड ट्रायल, दैट मीन्स हमें बोला गया इवन थ्रो में, तो मैंने बोला कि सेकेंड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल या फिर सिक्स ट्रायल में आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड ट्रायल में अगर हमारे पास में आ रहा है 1 पहली बार, तो पहले वाले ट्रायल में क्या हुआ होगा, 5/6, दैट मीन्स 1 नहीं आया होगा, और सेकेंड ट्रायल में दैट इज 1/6 आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा हो जाए, यहां पर मैं लिखता हूं और। ठीक है,
अगर फोर्थ ट्रायल में पहली बार 1 आता है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में कि पहले बार में 1 ना आया हो, दूसरे बार में 1 ना आया हो, तीसरे बार में 1 ना आया हो और चौथे बार में 1 आ गया हो। ठीक है, पहले बार में 1 नहीं आया, दूसरे बार में 1 नहीं आया और तीसरे बार में भी नहीं आया, फिर चौथे बार में जाके 1 आया पहली बार। ठीक है, तो इस तरह से करके हो गया। अब मैं बात करता हूँ सिक्स्थ ट्रायल में अगर हमारे पास में आता है 1 पहली बार तो कैसा आएगा। तो होगा हमारे पास में पहले बार में 1 नहीं आया, दूसरे बार में 1 नहीं आया, तीसरे बार में 1 नहीं आया, चौथे बार में 1 नहीं आया, पांचवें बार में 1 नहीं आया और छठे बार में 1 क्या हो गया हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। तो यहाँ मैंने 3 और भी हमारे पास में यहाँ पे 8th ट्रायल 10th ट्रायल इस तरह करके हमारे पास में हो सकता है, बट मैंने उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 केसेस को लेकर ही यहाँ पर फर्दर आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उससे। तो इन सभी केसेस के बीच में क्या है और है, तो मैं क्या करूँगा सबको ऐड करूँगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, जो पहला वाला है केस दैट इज 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा ये करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया 5/6 इंटू 1/6। सेकेंड वाला जो हमारे पास में है दैट मीन्स फोर्थ ट्रायल में जब हमारे पास में आएगा पहली बार 1 तो क्या होगा हमारे पास में 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। दैट मीन्स पहले 3 बार में 1 नहीं आया और चौथे बार में पहली बार 1 आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ जब सिक्स्थ ट्रायल में, अगर हमारे पास में सिक्स्थ ट्रायल में पहली बार 1 आया होगा तो कैसा होगा। तो 5/6 5/6 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। इसकी लिखने की नीड नहीं थी, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास में जीपी बन जाएगा। तो जब भी हमारे पास में जीपी बनता है तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है 5/36 और कॉमन रेशियो हमारे पास में देखिए क्या है 5/36। अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो आएगा 25 हमारे पास में आ जाएगा 36। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 25/36। आप सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा आपको। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/36 अपॉन 36 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/36। तो 36 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5/11। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था वो था ये, दैट मीन्स ए का हमारे पास में जो काम कर रहा था ये ए, वो क्या कर रहा था हमारे पास में ये वाला टर्म। ठीक है, फिर हमने फर्दर जीपी लगा दिया और फॉर्मूला का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेडिजी के टेस्ट सीरीज 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ए एंड बी ड्रॉ 2 कार्ड्स ईच। तो हमारे पास में ए एंड बी क्या कर रहा है, ए भी 2 कार्ड बाहर निकाल रहा है और बी भी 2 कार्ड बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ए 2 कार्ड बाहर निकाला, बी ने भी 2 कार्ड्स बाहर निकाला, वन आफ्टर अनदर। सपोज करिए पहले ए आया, उसने 2 कार्ड बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद बी आया और उसने 2 कार्ड बाहर निकाल दिया। ठीक है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट इज। ये जो 4 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 4 कार्ड्स सेम सूट के हों। तो हमारे पास में 4 जो सूट है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्लब, हर्ट, डायमंड एंड स्पीड, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके 13 कार्ड होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 और इसके भी 13। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये 4 कार्ड्स जो इन्होंने ड्रॉ किया है वो 4 कार्ड्स इन चारों में से किसी एक सेम सूट के होने चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। मैं मान लेता हूँ हमारे पास में कि मैं मान लेता हूँ कि जो चारों कार्ड्स इन्होंने ड्रॉ किया है, 2 ए ने 2 बी ने। ठीक है,
तो मैं मान लेता हूँ कि ये चारों कार्ड उन्होंने डायमंड के निकाले, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, मैं ये सपोज करिए पहले मैं निकालता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर, क्योंकि अगर मैं डायमंड के लिए निकाल देता हूँ कि ये चारों कार्ड्स डायमंड हैं और उसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेम हमारे पास में स्पेड के लिए होगा, सेम हर्ट के लिए होगा, सेम क्लब के लिए होगा, ठीक है। तो हमारे पास में सपोज करिए कि पहले क्या था, मैं टोटल केसेस को पहले लिखता हूँ, ठीक है। तो 52 हमारे पास में कार्ड्स थे, उनमें से 2 कार्ड ए ने निकाला, ठीक है, ये हमारे पास में होगा। फिर उसके बाद हमारे पास में सपोज करिए तो अब क्या होगा, बी आएगा, तो बी जब कार्ड निकालेगा तो कितने कार्ड्स बचे होंगे, 50 कार्ड्स। उनमें से उन 50 कार्ड में से बी ने 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे मैं 5 ठीक से मैंने लिखा, इसको लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास में फेवरेबल वाला क्या होगा, तो मैंने बोला डायमंड के 2 कार्ड्स बाहर निकाले हैं, सपोज करिए ए ने, तो 13 C2, ठीक है। अब डायमंड के कितने कार्ड बचे होंगे, 11 C2। जब बी निकालेगा, मैंने क्या बोला कि मैंने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास में ए और बी ने जो कार्ड्स निकाला वो डायमंड के कार्ड्स निकाल दिया, मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में अगर डायमंड के कार्ड्स ए निकाल रहा है तो 13 कार्ड्स होंगे सबसे पहले, उन 13 कार्ड में से उसने 2 कार्ड बाहर निकाल दिया। अब कितने कार्ड बचे डायमंड के, 11। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेम सूट के कार्ड होने चाहिए और मैं बोल रहा हूँ कि वो डायमंड के ही सेम सूट के कार्ड है, तो हमारे पास में तो डायमंड के कितने कार्ड बचे होंगे, 11। उन 11 कार्ड में से क्या किया, बी ने 2 कार्ड्स बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो केस मैंने लिखा वो अभी डायमंड के लिए लिखा है। तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारे पास में क्लब, हर्ट एंड स्पेड वाला केस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो 13 यहाँ पर आएगा 12 और हमारे पास में 11 तो चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। और अगर मैं 11 से 2 को एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा, 11 × 10, 9 चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 52C2 के बारे में, तो 52 × 51, ये हमारे पास में आ गया 52 × 51, बाकी 50 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में ऊपर में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 50C2 को एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा, 50 × 49, 48 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में और यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको हमारे पास में तो क्या आएगा, देखते हैं। 4 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52 आ जाएगा, ये 4 इससे चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास में आ सकता है, ये 0 यहाँ से चला जाएगा, 3 चौके 12, 17 3 51, ठीक है। ऊपर में आ जाएगा हमारे पास में 44 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 × 5 = 85 और आ जाएगा 49, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में दिख रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। 3 faces of a fair dice are yellow, 2 faces red and 1 face blue। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। तो हमारे पास में ये जो बॉक्स है, मैं मान लेता हूँ कि इस बॉक्स के डिफरेंट जो फेसेस हैं वो क्या है, डाइस के फेसेस है, ठीक है। तो ये पहला फेस हो गया हमारे पास में, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 6 फेसेस हैं हमारे पास में इस बॉक्स के। यही फेस हमारे पास में डाइस के फेसेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3D इमेज नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने इस तरह से बॉक्स में बना दिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 3 फेसेस क्या है डाइस के, वो है येलो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये डाइस का पहला फेस है, ये डाइस का दूसरा फेस, ये डाइस का तीसरा फेस। 3 क्या है, येलो है। 2 फेसेस रेड, 2 डाइस के फेसेस क्या है, रेड, तो मैंने रेड लिख दिया 2 फेसेस में। और एक फेस हमारे पास में है ब्लू, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, द डाइस इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो उस डाइस को क्या किया जा रहा है, 3 बार टॉस किया जा रहा है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट येलो, रेड एंड ब्लू अपीयर्स इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉस। तो हमारे पास में ये सपोज करिए पहला टॉस, ये दूसरा टॉस और ये तीसरा टॉस। 3 टॉस हमें बोला गया। तो पहले टॉस में क्या आना चाहिए भाई,
पहले टॉस में येलो आना चाहिए, दूसरे टॉस में रेड, तीसरे टॉस में क्या आना चाहिए भाई, ब्लू आना चाहिए। तो अब आप मेरे को ये पहले बता दीजिए कि येलो, रेड एंड ब्लू इन तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मैं बात करूँ, येलो हमारे पास में 3 फेसेस पे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम कोई भी एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक फेस आता है और वो फेस येलो होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 3/6, ठीक है। रेड फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, और ब्लू फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया, पहले वाला जो हमारे पास में टॉस हुआ होगा उसमें क्या है, येलो फेस आए, और जब दूसरा बार टॉस करूं तो क्या है, रेड आए, और जब तीसरी बार हम डाइस को फेंके तो ब्लू आए। तो पहली बार जब हम डाइस करेंगे तो येलो चाहिए, तो 3/6, क्योंकि येलो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। रेड फेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, और ब्लू फेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, ठीक है। तो ये 3, 2, 6 ये कट गया, आ गया हमारे पास में 1/36। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सिंगल मार्क के क्वेश्चन में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट के एग्जाम में, ठीक है। 2 मार्क में तो नहीं आएगा, बट सिंगल मार्क के क्वेश्चन में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास में 1/36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इफ देयर आर 5 पीपल इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ऑफ देम हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। तो हमारे पास में अगर 5 लोग हैं, 5 पीपल अगर हमारे पास में एक रो में बैठे हुए हैं, और हमसे बोला गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में कि दैट नो 2 ऑफ देम हैव द सेम बर्थडे, दैट मीन्स उन 5 पर्सन में से किन्हीं 2 पर्सन का बर्थडे एक सेम डे पे ना हो, ठीक है। ये हमारे पास में दैट मीन्स 365 डेज है हमारे पास में, इन 365 डेज में से जो 5 लोग हैं उनका बर्थडे सेम डे पे ना हो, यही हमारे पास में बोला गया। तो टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 365 इंटू 365, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, क्योंकि इन जो पहला पर्सन है, पर्सन P1, उसका बर्थडे इन 365 डेज में से किसी एक दिन हो सकता है। सिमिलरली सेकंड पर्सन का बर्थडे 365 दिन में से किसी एक दिन हो सकता है। थर्ड पर्सन का बर्थडे 365 दिन में से किसी एक दिन हो सकता है। फोर्थ पर्सन का बर्थडे सिमिलरली 365 दिन में से किसी एक दिन हो सकता है। और फिफ्थ पर्सन का बर्थडे सिमिलरली 365 दिन में से किसी एक दिन हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उन सभी का बर्थडे, किसी लोग जो हमारे पास 5 लोग हैं उनमें से किसी का ही बर्थडे सेम डे पे ना हो, तो सपोज करिए हमारे पास में कि पहले वाला जो पर्सन है उसका बर्थडे इन 365 दिन में से किसी एक दिन में हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला पर्सन P2 है, उसका बर्थडे इन 364 डेज में से किसी एक दिन होना चाहिए। जिस डे पे पर्सन P1 का बर्थडे है उस डे को छोड़कर अब हमारे पास में जो पर्सन P2 है उसका बर्थडे होगा, ठीक है। सिमिलरली 363 डेज में से किसी एक दिन भी हमारे पास में पर्सन P3 का बर्थडे हो सकता है, क्योंकि बाकी के जो 2 दिन हैं उन दिन पे पर्सन P1 एंड पर्सन P2 का बर्थडे है, ठीक है। फिर हमारे पास में पर्सन P3 का बर्थडे 363 डेज में से किसी एक दिन पे हो जाएगा। फिर हमारे पास में 362 दिन में से किसी एक दिन हमारे पास में पर्सन P4 का बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में 361 डेज में से किसी एक दिन हमारे पास में पर्सन P5 का बर्थडे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख दिया 365 को, क्योंकि हमारे पास में हर एक जो पर्सन है P1, P2, P3, P4, P5 एक एक डे ऑक्यूपाई करता चला जाएगा, ठीक है। तभी तो हमारे पास में किसी का बर्थडे सेम डे पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करके लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने यहाँ लिख दिया 365 और इसको लिख दिया मैंने 364 को मैंने लिखा 365 माइनस 1, इसको मैंने लिख दिया 365 माइनस 2, और इसको मैंने लिख दिया 365 माइनस 3, और इसको लिख दिया 365 माइनस 4, लिख दिया।
अब हमारे पास में कितनी बार डिवाइड करना है 365 से? 5 टाइम्स। तो हम क्या कर लेता हूँ, मैं बारी बारी से डिवाइड कर देता हूँ। 365 365 365 और यहाँ पर 365। तो अगर मैं सेपरेटली डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास में 1 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ 365 से तो क्या आएगा 1 माइनस 1/365 इनटू यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस 2/365, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस 3/365, यहाँ पर हमारे पास में आएगा 1 माइनस 4/365। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो इस सेशन को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस और लगाने हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज के रिवीजन क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स के लास्ट ईयर्स में जो गेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, मैंने उनके क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हो, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।